नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। न्यूज 18 पर महा कवरेज जारी है। आज भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी इमारत को जमींदोज किया जाना है। ट्विन टावर ब्लास्ट की आखिरी घड़ी आ चुकी है और कुछ ही घंटों के बाद भ्रष्टाचार की 62 मंजिला इमारत जमींदोज हो जाएगी। देश में पहली बार हो रहे इस महा ब्लास्ट की एक तस्वीर न्यूज 18 आपको पहले दिखाएगा और कैसी तैयारी है, क्योंकि एक एक तस्वीर आप तक पहुंचेगी। महाब्लास्ट को कवर करने के लिए न्यूज 18 के रिपोर्टर्स ट्विन टावर के पास चप्पे चप्पे पर तैनात है। चारों तरफ से न्यूज 18 के रिपोर्टर्स ने इसे कवर किया हुआ है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ट्विन टावर की ताजा तस्वीरें। ये 24 तस्वीरों के जरिए समझिए कि इस वक्त वहां पर क्या माहौल बना हुआ है। टिक टिक स्टार्ट हो चुका है, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। 2:30 बजने का इंतजार है और 2:30 बजे इन इमारतों को ढहा दिया जाएगा। ये जो दो भ्रष्टाचार की इमारतें हैं, जो ट्विन टावर्स हैं, जमींदोज हो जाएंगे। और इन दोनों इमारतों की हम बात करें, आसपास की जो बिल्डिंग्स है, आसपास के जो सोसाइटीज है, उन्हें खाली करा दिया गया है। सुबह से ही ये कवायद शुरू हो गई थी और सुबह से ही हम देख रहे थे कि लगातार हलचल जारी थी। कल रात को ही फाइनल टच दे दिया गया था। जो भी तैयारी की जानी थी, पिछले कई महीनों से तैयारी चल रही है और अब वो दिन आ गया जो तारीख मुकर्रर की गई थी। आज का दिन 2:30 बजे, आज 9 सेकंड में ध्वस्त हो जाएगा ट्विन टावर। टिक टिक स्टार्ट हो गया है। एक ब्लास्ट होगा, 9 से 12 सेकंड लगेंगे और इसी के बीच तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। जो तस्वीर आपने नहीं देखी होगी वो न्यूज 18 आज आपको दिखाने जा रहा है। अलग अलग कैमरों से आप आज ये देख पाएंगे न्यूज 18 पर महा कवरेज। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं कि आज क्या खास रहने वाला है, कैसी तैयारी है, कहां पर न्यूज 18 के रिपोर्टर्स रहेंगे। इन सभी चीजों को वर्चुअल तरीके से हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो ट्विन टावर की ताजा तस्वीरें, जहां पर ब्लास्ट से पहले तैयारियां पूरी कर ली गई है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो अलर्ट के साथ साथ पास की 2 सोसाइटीज की बिजली और गैस सप्लाई को भी रोक दिया गया है। अब चलिए ग्राफिक्स के जरिए तमाम चीजें समझ लेते हैं कि कैसा आज का ये दिन रहने वाला है और आज के दिन में तैयारी कैसी है वो आपको बता देते हैं। 915 फ्लैट्स, 21 दुकानें, 102 मीटर ऊंची ये बिल्डिंग जिसे गिराया जाना है। ट्विन टावर को लेकर ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दे रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एपेक्स जिसकी ऊंचाई है 101 मीटर, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं सियान बिल्डिंग जो कि 29 मंजिला बिल्डिंग है। कुल मिलाकर 30 मंजिला अगर हम इसे कहें तो कुल मिलाकर 62 मंजिला ये बिल्डिंग दोनों है जिसे जमींदोज किया जाएगा। तो 9 सेकंड में भ्रष्टाचार वाला ट्विन टावर धड़ाम हो जाएगा, लेकिन विस्फोट से पहले बहुत बड़ी तैयारी की गई है। आखिरकार 12 साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद ट्विन टावर अब गिराया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से आज तक क्या क्या हुआ, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 31 अगस्त 2021 सुप्रीम कोर्ट का ट्विन टावर गिराने का आदेश आया। सीबीआरआई की निगरानी में एडिफिस का चयन हुआ और 20 फरवरी को एडिफिस ने ट्विन टावर साइट को कब्जे में ले लिया। उसके बाद 10 अप्रैल को टेस्ट ब्लास्टिंग हुई। तो टेस्टिंग पहले जब ड्राई रन किया गया तो वो भी हुआ था, वो कि 10 अप्रैल को। 13 अगस्त को विस्फोट लगाने का काम शुरू हुआ। 22 अगस्त को विस्फोट लगाने का काम पूरा कर लिया गया। 189 दिन में ब्लास्ट की पूरी तैयारी यहां पर की गई थी। तो सिलसिलेवार तरीके से आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। और अब चलते हैं अपनी सहयोगी नीलू के पास, जो एरियल व्यू से हमें समझाएंगी कि आखिरकार ट्विन टावर के आसपास सोसाइटीज का माहौल कैसा है। वर्चुअली आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं ट्विन टावर, उसके आसपास के इलाकों में जो अगल बगल की बिल्डिंग है उसे ढक दिया गया है। जहां पर विस्फोट ट्विन टावर में किया जाना है, जहां जहां पर सुराख करके बारूद भरे गए हैं, उसको भी फाइबर शीट से ढक दिया गया है, जिससे विस्फोट हो तो बहुत ज्यादा मलबा उड़कर किनारे किनारे ना गिरे। और इस पूरे इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर रिहायशी इलाका है, स्कूल है, अस्पताल है, सभी चीजें हैं।
इसलिए खास तौर पर बिल्डिंग जब गिराया जाएगा तो सारे मानकों का ध्यान रखा जाएगा। अब इंतजार है हमें 28 तारीख दोपहर 2:30 बजे का, और छत पर हम आपको अब दिखाएंगे। हमारा हेलीकॉप्टर छत पर पहुंच चुका है, जिसके बाद इस पूरे इलाके को भी हम आपको दिखाएंगे। मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप यहां पर पूरे 360 डिग्री एंगल से देखेंगे कि रिहायशी इलाके में जब ये विस्फोट होगा तो किन किन बातों का ख्याल रखा जाएगा। तो मिशन ट्विन टावर जो आज ध्वस्त किए जाने हैं, ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया होगी 2:30 पर। 62 कैमरे जिनकी नजर से आप देख पाएंगे। न्यूज 18 की अगर हम बात करें तो हमारे 7 रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों पर अलग अलग एंगल से इस ट्विन टावर को घेरे हुए हैं, जिसे आज ध्वस्त किया जाना है। अलग अलग तस्वीर आपको न्यूज 18 आज दिखाता रहेगा और मेगा कवरेज न्यूज 18 की लगातार जारी रहेगी। आज की अगर बात करें तो इंपैक्ट क्या होता है, क्योंकि इतनी बड़ी कार्रवाई आज तक नहीं हुई है और इतनी बड़ी बिल्डिंग को ध्वस्त इस तरह से नहीं किया गया है। तो देश में ये पहली बार हो रहा है और इसका साक्षी बनेगा न्यूज 18। आप न्यूज 18 के साथ लगातार बने रहिएगा। और इतनी बड़ी बिल्डिंग जब गिरती है तो क्या होता है, उसके बाद का माहौल कैसा होता है, पर्यावरण पर इसका कितना असर पड़ता है, इन सभी चीजों को न्यूज 18 आपको दिखाएगा। नीलू मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई हैं ग्राउंड जीरो से। हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले नीलू के पास चलते हैं। नीलू, क्या तस्वीर, आज आप डिवाइन मैरॉड जो बिल्डिंग है वहां पर मौजूद है, क्या तस्वीर? बिल्कुल, सड़कों पर सन्नाटा जरूर है शीनम, लेकिन इस वक्त एक्शन का मोड देखने को मिल रहा है हर एक तरह से। मैं चाहूंगी कि मैं अपने कैमरामैन जगदीश जी को बोलूं कि जरा पीछे की तस्वीर दिखाए कि किस तरह से जो आसपास की बिल्डिंग है उसे खाली करा दिया गया है। बैरिकेडिंग जगह जगह पर कर दी गई है। सारे रास्ते जो कि ट्विन टावर की तरफ जाते हैं उसको ब्लॉक कर दिया गया है बैरिकेड के जरिए। पुलिस व्यवस्था वहां पर है ताकि कोई अंदर ना जा पाए इस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए। साथ ही साथ जो आसपास की बिल्डिंग है, खास तौर पर एमराल्ड कोर्ट की बात की जाए, पार्श्वनाथ की बात की जाए, एटीएस की बात की जाए, कुछ को तो फाइबर शीट से ढक दिया गया है, लेकिन वहां की जो लोग हैं उनको अब पूरी तरह से एवैक्यूएट कर दिया गया, वहां से निकाल दिया गया है, वहां से हटा दिया गया है। वहां पर जो गाड़ियां थी पार्किंग में उनको आप देख सकते हैं, मेरे सामने एक ग्रीन लैंड आपको दिखाई दे रहा होगा, वहां पर उन तमाम गाड़ियों को रखा गया है, जिससे कि जो पार्किंग में जो गाड़ियां वहां से निकाली गई, इन सब के लिए पार्किंग की व्यवस्था यहां पर की गई है। इसके अलावा बात की जाए तो अग्निशमन की गाड़ियां यानी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद है, एम्बुलेंस भी यहां पर तैनात कर दिया गया है। टाइम टू टाइम बिल्डिंग के अंदर जाकर जो एडिफिस कंपनी है या फिर जेट है, उनके जो इंजीनियर्स है वो देख रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है कि नहीं है, यानी कि कोई चूक नहीं होनी चाहिए जब ब्लास्ट का वक्त आए। इसलिए हर तरीके से ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं इन कंपनियों के लोग, जो इंजीनियर्स हैं, जिन्होंने की एक लंबी प्रक्रिया के तहत यानी कि 8 महीने इन्होंने काम किया है। यहां पर बारूद ढोकर लाया गया है पलवल से, जिसे फिट किया गया है, लगाया गया है, और उसके बाद आज 2:30 बजे इसे गिरा दिया जाएगा। यानी कि प्रक्रिया में किसी तरह की कोई चूक ना हो उसको भी दिखाया गया है और उसको लगातार देख भी रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। और इसके बाद आसपास के इलाकों की बात की जाए तो चाहे वो नोएडा का फ्लाईओवर हो या फिर एक्सप्रेसवे की तरफ जाने वाला रास्ता हो या फिर ग्रेटर नोएडा और नोएडा को जोड़ने वाला रास्ता हो, हर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। इसके अलावा नो फ्लाइंग जोन भी बना दिया गया है। आज से मतलब 26 तारीख से लेकर 31 तारीख तक नो फ्लाइंग जोन रहेगा, यानी किसी तरह से ड्रोन की मूवमेंट यहां पर नहीं होगी और जो इस तरह से करता पकड़ा गया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कंट्रोल रूम भी बना दिया गया है। कंट्रोल रूम इसलिए बनाया गया है कि अगर इस दौरान यानी कि जब ये ब्लास्ट होगा बिल्डिंग, इस दौरान अगर किसी तरह की कोई यहां पर हताहत होने की बात होती है या फिर किसी तरह की कोई चोट या किसी तरह की भी इस तरह की दिक्कत आती है तो उस कंट्रोल रूम में लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण करा दिया गया है, जिससे कि अगर किसी तरह के कोई घायल होने की खबर कहीं पर किसी लोग की होती है तो उनको बिल्कुल बेरोक टोक अस्पतालों में पहुंचाया जाए। 10 ऐसे अस्पताल है, खासतौर पर अगर जेपी की बात की जाए या फिलिक्स की बात की जाए या फिर बाकी और यथार्थ की बात की जाए, वहां तक ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है और इसी फ्लाईओवर के जरिए ही ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उन्हें लेकर जाया जाएगा जिनको किसी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत, क्योंकि कहते हैं कि धूल का गुबार यहां से उठेगा, 300 मीटर तक धूल का गुबार उठेगा तो सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल, यानी कि पूरे इंतजाम किए गए हैं, पूरी तैयारियों को देखा गया है बहुत बारीकी से और उसके बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज